सो हाय गाइस, आज वीडियो अपन और भाई आज का डे 8 है, ठीक है। जो कल अपन ने सीखा था मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है, उसी का दूसरा पार्ट है आज का वीडियो। और जो कि भाई ये दोनों पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा वीडियो में बताया गया है, ठीक। अगर तुम भी ये क्लास फॉलो कर रहे हो तो भाई कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। जल्दी से अपन क्लास कंप्लीट कर लेते हैं और मिलते हैं रिवीजन के टाइम, ठीक है। चलो देखो, क्लास कर रहा था और क्लास करते करते क्या ही सीन बन गया, मतलब बारिश आने लग गई। और देखो माहौल क्या ही बना है भाई, बहुत ही प्यारा माहौल है, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। काहे कि बहुत ज्यादा गर्मी थी गाइस, बहुत ज्यादा। मौसम देखो तुम, मौसम देखो। ये है चैप्टर 7 और वीडियो नंबर 8, ठीक है। बेस्ट ट्रेड सेटअप फाइंड करेंगे और उसे स्कोर देना सीखेंगे कि किस ट्रेड में अपन कितना स्कोर दे सकते हैं या इसकी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है, ठीक है। ट्रेड को स्कोर देना सीखेंगे, पर यहाँ पर कुछ 3 पैरामीटर्स हैं, उनको फुलफिल करती है तो ही उसे अच्छे से स्कोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है फ्रेशनेस, ठीक है। अगर एक भी बार अगर मार्केट ने उस लेवल को टच किया होगा तो भाई वो फ्रेश नहीं रहेगा, ठीक है। बस यही जानना है कि भाई वो लेवल फ्रेश है या नहीं, तो ठीक है। अगर ये लेवल फ्रेश होता है, ठीक है, इफ लेवल इज फ्रेश, तो भाई अपन उसे 3 पॉइंट देंगे, ठीक है। और अगर उस लेवल पर एक भी बार मार्केट अगर एक भी बार टेस्ट करता है तो उसे अपन 1.5 देंगे। और अगर इफ लेवल इज टेस्टेड ट्वाइस, अगर 2 बार आता है तो उसे अपन 0 मार्क करेंगे और भाई उस लेवल को अपन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसी से सेकंड पैरामीटर आता है स्ट्रेंथ। अगर अपने को मतलब स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है। तो पिछला वाला जो अपना सेटअप बन रहा है वहां पर अगर बैक टू बैक एक्साइटिंग कैंडल बन रही है, ठीक है, तो उस लेवल को अपन कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है। और जिस लेवल में स्ट्रेंथ होगी उसे अपन 2 पॉइंट देंगे, ठीक है। अगर एक एक्साइटिंग कैंडल बनाती है वो भी गैप के साथ, तो भाई हम भी उसे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि देखो अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा है कि भाई अगर गैप अगर आती है, ठीक है, और उसके बाद अगर कैंडल बनती है तो भाई ये एक मतलब जो गैप की जगह है उसमें अपन एक एक्साइटिंग कैंडल मान सकते हैं, ठीक है। जितनी मतलब बड़ी गैप होगी उतना ही बढ़िया जोन हो सकता है। उसके बाद अगर अच्छी एक एक्साइटिंग कैंडल बन जाती है तो वो जोन बहुत ही स्ट्रेंथ और मतलब अच्छा माना जाएगा, ठीक है। 2 स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इफ प्राइस द लेवल विद 1 एक्साइटिंग कैंडल एंड नो गैप, अगर बिना गैप के साथ और एक ही एक्साइटिंग कैंडल के साथ अगर बनती है तो उससे अपन एक ही स्कोर देने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड पैरामीटर में क्या बता रहा है कि टाइम एट द बेस, भाई जितने कम बेस कैंडल होंगे उतना ही जोन पावरफुल होगा, ठीक है। 1 से 3 अगर बेस कैंडल हो तो उस जोन को अपन कंसीडर भी कर सकते हैं। इफ वी हैव 4 to 5 बेस कैंडल्स तो अपन 1 पॉइंट मतलब 1 स्कोर कर सकते हैं क्योंकि देखो एक मतलब 4 से 5 अगर बेस कैंडल बनी है तो भाई उसमें मतलब मार्केट ने काफी टाइम लिया है, ठीक है। तो फाइट भी बहुत देर से चली है तो उसमें उतनी स्ट्रेंथ तो नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पर टाइम लिया है मार्केट ने, ठीक है, इसलिए अपन इसे 1 ही स्कोर करेंगे। लेकिन थर्ड वाला है इफ वी हैव मोर देन 5 बेस कैंडल, अगर 5 से ज्यादा अगर हमें बेस कैंडल मिलती है तो हम उसे 0 स्कोर करेंगे। मैक्सिमम नंबर जो होगा अपने ट्रेड सेटअप का वो 7 ही होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ड्रॉप है, उसके बाद बेस है, उसके बाद 2 एक्साइटिंग कैंडल है, ठीक है। पहली बात हमें क्या देखा था, फ्रेशनेस। ये मान के चलते हैं कि सारे ही ऑल द जोन आर फ्रेश, ठीक है, अपन ये मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखने वाले हैं अपन, अपना जोन तो फ्रेश ही है। उसके बाद देखते हैं तो देखो 2 एक्साइटिंग कैंडल है, ठीक है, ये मान के चलो, ये ड्राइंग में थोड़ा गलती हो गई लेकिन कोई ना, ठीक है। ये 2 एक्साइटिंग कैंडल है, एक पैरामीटर यहाँ से अपन 2 पॉइंट दे देंगे। उसके बाद एक ही बेस कैंडल है तो उसमें भी अपन 2 पॉइंट दे देंगे। अपना लेवल तो फ्रेश ही है तो ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। 3 + 2 = 5 और ये +7, मतलब ये अपना सेटअप हो गया। 7 में से 7 मार्क अपन इसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, ठीक है, देखो एक ड्रॉप है, उसके बाद बेस कैंडल 4 है, ठीक है, मतलब 4 से ज्यादा है यू मान के चलो। उसके बाद क्या है, एक्साइटिंग कैंडल कितने हैं, एक्साइटिंग कैंडल 2 है, मतलब स्ट्रेंथ तो है जोन में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जोन तो भाई फ्रेश है, उसका मतलब ये 3 पॉइंट हो गए। और देखो ये अपनी स्ट्रेंथ अच्छी है इसलिए अपन ने 2 पॉइंट दे दिया। और बेस कैंडल 3 से ज्यादा है इसलिए अपन ने 1 पॉइंट दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 7 out of 6, मतलब 7 out of 6 यहाँ पर अपन स्कोर देने वाले हैं, ठीक है। वैसे ही थर्ड एग्जांपल को देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में क्या है भाई, देखो ये ड्रॉप है, उसके बाद बेस एक ही बना है लेकिन जो लेग आउट बनी है वो गैप के साथ बनी है, ठीक है। हाँ गैप थोड़ा कम दिया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, या ज्यादा गैप था, ठीक है। अगर कोई कई बार ज्यादा गैप के साथ बन सकती है या फिर
कैसे भी बन सकती है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, गैप के साथ बनी है मतलब स्ट्रेंथ तो है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 2 पॉइंट देने वाले हैं। उसके बाद बेस कैंडल सिर्फ एक ही है तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट, इसका मतलब 7 आउट ऑफ 7, ये भी मतलब बेस्ट सेटअप हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा एग्जांपल देख लेते हैं। चौथा एग्जांपल में क्या है, देखो ये बनी है ड्रॉप, उसके बाद बेस कैंडल बेस कैंडल बेस कैंडल, ठीक है। और स्ट्रेंथ भी उतनी खास नहीं है, तो इससे देखो यहाँ पर अपन स्कोर करते हैं 3 तो अपना फ्रेशनेस के मिल गए। उसके बाद 1 पॉइंट हो गया अपने स्ट्रेंथ का, क्योंकि ये इतना खास भी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। नो गैप है और सिर्फ एक ही लेग आउट कैंडल है, ठीक है। तो इसे अपन 1 पॉइंट दे दिया। उसके बाद बेस बहुत ज्यादा होने की वजह से मतलब 3 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसे हमने एक स्कोर दे दिया, इसका मतलब 7 आउट ऑफ 5 हो गए, ठीक है। तो मतलब ये जो जोन है उतना खास नहीं है, ठीक। जहां पर अपने पिछले वीडियो में देखा कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरह से करेंगे, ठीक है, उसी का बस एग्जांपल है और बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर महाभारत का एग्जांपल दिया हुआ है और उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो भाई देख लेना, ठीक है। ये है 7th क्लास, आप भी वहां पर जाकर 7th क्लास देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या एग्जांपल है, भीष्म पिता थे मतलब दुर्योधन के पास, ठीक है। भीष्म पिता क्या हो गए, जो कि है अपना हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के, और ये जो है श्री कृष्ण है ये हो गए डिमांड जोन के, ठीक है। ये है अर्जुन मतलब डिमांड जोन का एग्जीक्यूशन, और ये है दुर्योधन, ये है सप्लाई जोन का एग्जीक्यूशन, ठीक है। आवरली में क्या देखने वाले थे, फर्स्ट अपन आवरली कैंडल देखने वाले थे, उसके बाद 15 मिनट में अपन ट्रेंड चेक करने वाले थे और 5 मिनट में अपन एग्जीक्यूशन करने वाले थे। तो यूं समझ लो ये हो गया अपना आवरली कैंडल, और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट का, ठीक है। देखो अपन यहाँ पर अपना जोन मार्क कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, अपने फिर से नियर बाय मतलब जो नियर सप्लाई जोन है उसे मार्क कर दिया, तो वो हो गया अपना दुर्योधन, ठीक है। वैसे ही डिमांड जोन में भी क्या होने वाला है, मतलब जो हायर टाइम फ्रेम है वो समझ लो, ठीक है। और हायर टाइम फ्रेम के बाद जो भी एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में जो भी नियरेस्ट जोन बन रहा है वो होगा, ठीक है। तो उसे हम अर्जुन मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल बहुत ही बढ़िया दे रखा है, ठीक है। अपने को ये समझ गए तो भाई वो भी समझने में इजी चला जाएगा, ठीक है। तो देखो कभी कभी ये भी होने वाला है कि देखो आवरली कैंडल तुम्हारी नीचे रहेगी और जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है वो बहुत ऊपर मतलब ऊपर ट्रेड मिल रही है, तो वो ट्रेड सेटअप उतना मतलब कारगर नहीं होगा, उसे अपन 2 स्टार दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो आवरली कैंडल है उसके पास ही है मतलब इससे तो कम है, तो भाई इसे हम 3 स्टार दे सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट आ रहा है, ठीक है, सप्लाई जोन से मार्केट आ रहा है, तो भाई यहाँ पर जो श्री कृष्ण का है वो सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेट मिल सकता है, क्योंकि जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण के जितने पास होगा वो उतना ही पावरफुल होगा, ठीक है। अर्जुन श्री कृष्ण के जितने दूर होगा वो उतना ही कम पावरफुल होता जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अर्जुन जो है वो मतलब श्री कृष्ण के आसपास ही है, मतलब समझ लो चिपका हुआ ही है, ठीक है। तो ये पावरफुल हो गया, क्योंकि देखो अगर मार्केट यहाँ से इस अर्जुन को अगर हरा भी देता है तो भाई यहाँ पर श्री कृष्ण का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और उसकी वजह से मार्केट यहाँ से रिएक्शन ले सकता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कृष्ण मतलब अर्जुन जो है, अर्जुन और श्री कृष्ण की जो लेवल है वो सेम ही है, मतलब वो अगर कोई भी मार्केट अगर पीछे से आता है तो यहाँ पर उन दोनों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर वो दोनों मिलकर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, ठीक है। ये मोस्ट पावरफुल हो गया, ठीक है। ऐसा जोन मिलता है तो गाइस अपन उसे इजीली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन बन गया है, ठीक है। सर गाइस रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है और भाई अभी अपन फ्री हो चुके हैं, ठीक है। तो अब करना बाकी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।